हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, फिलहाल हम लोग अपने फ्लैट में यानी अपार्टमेंट में हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि दुबई में जिसका फ्लैट का रेंट एक महीने का अराउंड 2,10,000 रुपए होता है वो कैसा दिखता है। जनरली ये वेरी करता है लोकेशन पे कि कौन सी जगह आप रह रहे हैं, कैसे क्या है, बट जनरली यहाँ पे थोड़ा रेंट है वो थोड़ा सा हाई रेंट पे है। बट आपको डिसेंट सा घर चाहिए तो आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो हमारा फ्लैट है, हम लोग अभी रह रहे हैं जेवीसी में, जो जुमेरा विलेज सर्कल है उसमें हम लोग रहते हैं। और हमारा मंथली रेंट इज अराउंड 2,10,000 इंडियन रुपीज है। तो आपको दिखाते हैं रूम कैसा होता है, कैसा फ्लैट है और बाकी बहुत सारी चीजें। सो आइए दिखाता हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि आपने देख रहा है, एंट्री करते ही एक ये छोटा सा हॉल है। यहाँ पे हमारा सोफा, एक छोटी टेबल जिसमें आराम से 5 से 6 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके अलावा एक टीवी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मजेदार बात होती है, यहाँ पे कहीं भी किसी भी रूम में पंखे नहीं होते। यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी होता है जो ऐसे कुछ बटन से ऑपरेट हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं रहते, ओनली एसी होते हैं सेंट्रलाइज। बात हमारे किचन की, कैसा किचन हमारा दिखता है। पीछे किचन का छोटा सा स्पेस दिया हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने एक स्लैब दिया हुआ है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, बातें भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे किचन है, उसके अंदर ऑटोमेटिक जो गैस स्टोव होता है वो दिया गया होता है, टोस्टर, माइक्रोवेव, ग्रिल, जो बेसिक सारी चीज़ें दी होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये कि हर जगह पे स्मोक अलार्म लगे हुए मिलेंगे। जैसे लाइक कल मैं रात को पराठे बना रहा था तो स्मोक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण से यहाँ पे ये अलार्म बज जाता है और उसी टाइम सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। सबके पास इन्फॉर्मेशन चले जाती है, भाई कहाँ पे क्या चीज़ हो रही, कहीं आग तो नहीं गई, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए एग्जॉस्ट वगैरह चला के रखो, अपना चिमनी वगैरह का इस्तेमाल करो या फिर बालकनी थोड़ी सी खोल के इन चीज़ों को यूज़ करो। बाकी मैं एक आपको दिखा देता हूँ मेरा किचन कैसा दिखता है। ये हमारी स्लैब है और जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा गैस स्टोव जो इलेक्ट्रॉनिक है। बेसिकली स्विच ऑन करते ही लाइटर यहाँ से जलता है और गैस आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक माइक्रोवेव मिल जाएगा, टोस्टर वगैरह है होता है। ये टैप होते हैं, इससे आरओ का पानी भी आता है और बाकी नॉर्मल वाटर एज इट इज़। बाकी फ्रिज होता है और बहुत सारी बेसिक चीज़ें, आपको वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पे आते हो, आपको पता है कि यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स की जो कॉस्ट है या इनके रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो जो आपका अपार्टमेंट का ओनर है वो एग्जैक्टली आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देगा जो आपके रेंट में इंक्लूडेड होती है। लाइक हमारे फ्लैट में जो हमारा इंटरनेट और वाईफाई का सर्विस प्रोवाइडर है वो दू है। यहाँ पे 3 ही चलते हैं, दू, एतिसलात और वर्जिन। तो दू का रिचार्ज किया हुआ है, उसका सेटअप पीछे लगा हुआ होता है। तो 24 घंटे आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी, बिजली, पानी हमेशा मिलेगा। यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाती है। सो दोस्तों, जब आप लोग दुबई में रहने के लिए आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बस ऐसे घूमने के लिए आते हैं, बट आप जब रहने के लिए आते हैं, आप रहना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। आपकी चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, आप किसी भी चीज़ के लिए, तो जो भी आपकी सोसाइटी होती है, अपार्टमेंट होते हैं, उसमें स्विमिंग पूल ज़रूर मिलता है आपको। हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, अच्छा है, इंटरनेशनल साइज़ का है, जो 50 मीटर जितना लंबा होता है उतना लंबा स्विमिंग पूल है और अराउंड 4-4.5 फीट गहरा है। उसके अलावा सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है, सब कुछ मिलेगा। और साथ में इस फ्लैट की और इन अपार्टमेंट्स की खास बात ये होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी से जल्दी वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। लाइट कभी नहीं जाएगी आपकी, वाईफाई का इशू नहीं आएगा यहाँ पे। ऑलरेडी मतलब आपको ये नहीं कि रिचार्ज कराना है, ऐसा कुछ है, आपका रिचार्ज हो रखे मिला ही होगा आपको और आपको उसको यूज़ कीजिए। गैस है वो ऑटोमेटिक, गैस का कोई रिचार्ज वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता आपको। एक स्विच होता है जिसको आप ऑन कीजिए और लाइटर होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, टक 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 करके गैस चल जाती है। चीज़ें यूज़ कीजिए। आते हैं आपके जो मेंटेनेंस वाले आते हैं, वो आपका डस्टबिन वगैरह है, गार्बेज है, उन सबको ले जाते हैं। बाकी होता है वैक्यूम क्लीनर वगैरह से आप अपना घर और साफ़ कर सकते हैं, झाड़ू पोछे जो आपको करना है कर सकते हैं। मेड मिल जाती है बट काफ़ी महंगी पड़ती है। और अगर आप कुक की बात करें कि जैसे अगर आपको कुक रखना, आप खाना नहीं बना सकते, या तो आप टिफ़िन सर्विस के लिए चाहिए, टिफ़िन सर्विस को ऑप्ट कीजिए। वो अराउंड आपको
700-800 दिरहम, यानी कि अराउंड 15-16 हज़ार रुपये एक महीने का वो चार्ज करेगा। और वीकली डेज में आपको खाना दे जाएगा 2 टाइम का। और हाँ, बाकी पब्लिक हॉलीडेज़ पे खाना नहीं मिलेगा, आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग अपने लिए खुद के लिए कुक या मेड रख सकते हैं। जो कुक होता है वो यहाँ पे जनरली चार्ज करते हैं आपसे 700 दिरहम के अराउंड, उससे 500 होता है, डिपेंड अपॉन लोकेलिटी कैसी है। तो मेरे यहाँ पे 700 से 800 दिरहम, यानी 15 से 16 हज़ार रुपये एक बंदे का खाना बनाने का लेते हैं। अगर आप 2 या 3 बंदे हैं तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फिलहाल में खाना बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन रहता है। हमारा पहला रूम ऐसा दिखता है, ये बेडरूम। एक छोटी सी टेबल है, ग्लास रखा है उसके सामने। यहाँ पे विंडोज है, बालकनी का वो है। और ये हमारा वॉशरूम अटैच है, बाथरूम और वॉशरूम दोनों। इसके अंदर बाथटब वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। ये बात रही हमारे पहले कमरे की। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने दूसरे रूम में। दूसरे रूम को खोलते हैं, टड़ा ठक, यस, ये हमारा दूसरा रूम है। इसमें भी अलमीरा वगैरह सारी चीज दी होती है, विंडो का स्पेस मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। सारे आपका रिमोट से कंट्रोल हो जाता है, एसी वगैरह सब कुछ, लाइटिंग वगैरह सब कुछ। और ये हमारा छोटा सा टूर था हमारे अपार्टमेंट का। बाकी एक और वॉशरूम है जो यहाँ पे होता है, गेस्ट हो या कोई भी हो जा सकता है। ये वॉशरूम अटैच, बाथरूम वगैरह सब कुछ है, वो हमारा एग्जिट गेट है। और ये हमारा छोटा सा हाउस टूर है, कैसा दिखता है हमारा छोटा सा घर। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आप जब आओगे नोटिस करोगे कि लेट सपोज कि आपको चाहिए कोई स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 आवर के रेंट पे चाहिए होगा ना आपको, तो यहाँ पे मोस्टली ब्रोकर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं। जैसे हमारी एक फ्रेंड भी है, तो वो लोग आपको ये चीज़ें दिला देते हैं। काफ़ी डील्स भी कुछ अच्छी कभी कभार मिल जाती है। तो अगर आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 आवर के चाहिए तो स्ट्रेट अवे वो लोग आपसे चार्ज करेंगे 580, यानी कि अप्रोक्स 11-12 हज़ार के, मतलब वैसे 10,000 कुछ में आता है। 23 को आप 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ये लोग आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको लेना है एक 1 BHK या फिर 2 BHK, तो स्ट्रेट अवे ये लोग आपसे बोलेंगे आप इनको 2 से 2.5 हज़ार दिरहम, यानी अप्रॉक्स 50 हज़ार तक का ये लोग आपसे कमीशन लेते हैं। 50-60 हज़ार INR तक का आपसे कमीशन लेंगे। उसके अलावा आपका एक एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, फ्लैट वगैरह एग्रीमेंट के हिसाब से बनते हैं। जैसे 6 महीने के लिए आपका एग्रीमेंट है, 1 साल के लिए एग्रीमेंट है, और आप बीच में किसी भी हालत में छोड़ के जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। 100 रुपये का आपका रेंट है, 100, और ये लोग अप्रोक्स 100 का ही आपसे सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवाते हैं। और आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापस नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ डैमेज वगैरह करते हैं तो हाँ, कहते हैं ये लोग कि नहीं देंगे, पर मतलब मोस्टली नहीं देते ये लोग। आपको तो पता ही है, जो रह चुके हैं रेंट उनको सबको आइडिया होगा कैसे क्या चीज़ें होती है। दोस्तों अगर बात करें कि जस्ट लाइक जो मेरी लोकेलिटी है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं वो जनरली अपने खुद के व्हीकल से करते हैं। यहाँ पे बस का कोई मतलब ऐसा है नहीं। जनरली बहुत जगह पे मेट्रो कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पे मेरे जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन है दैट इज़ अराउंड 18 किलोमीटर्स, हाँ 18 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से मेट्रो स्टेशन। उसके अलावा बाकी आपको टैक्सी वगैरह बुक करनी पड़ती है, करीम वगैरह है यहाँ पे, ऊबर है, तो आप उससे बुक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको नीचे लेके चलूँगा, दिखाऊंगा आपको लोकेलिटी भी कैसी है। बहुत शांत एरिया, कोई भीड़ भड़का नहीं। बहुत जगह जैसे लोग घूमते रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बहुत शांत एरिया है। मोस्टली विलाज है यहाँ पे, अपार्टमेंट्स है, बहुत शांत एरिया है। तो शांति के लिए अगर आपको रहना है, शांति चाहिए, तो आप आ सकते हैं JVC की साइड, जुमेरा विलेज सर्कल। अच्छी जगह है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, बिल्डिंग्स बहुत सुंदर है, और बहुत ज़्यादा हाई राइज भी नहीं है यहाँ पे, अपार्टमेंट्स है, विलाज है। हाँ, बाहर गर्मी रहती है, उतना ही ठंडा टेम्परेचर अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह AC आपको ज़रूर मिलेगा फिटेड। सेंट्रलाइज AC होता है यहाँ पे, कोई ऐसा विंडो स्प्लिट या ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बिल्डिंग्स होंगी हर जगह पे आपको सेंट्रलाइज AC मिलेगा, जैसे यहाँ पे है, सेंट्रलाइज AC लगे हुए हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, ठंड लगती है, हमेशा कंफर्टर वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बट बाहर जाते बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है। इनफैक्ट अभी 1-2 महीने में मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। मौसम की मेरे ख्याल से मौसम स्टार्ट होता है यहाँ पे अक्टूबर से, बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। फिर 3-4 महीने बहुत प्यारा मौसम लगेगा और क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हमारी लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी शांत जगह है, हल्ला हुल्ला कुछ नहीं। लिमिटेड गाड़ी यही जाती है, पीछे खड़ी रहती है पार्किंग में या कुछ।
बहुत शांत जगह है। मैं दिखाता हूँ फिर भी आपको। तो गाड़ी रुक चुकी है, देखो ग्रीन सिग्नल है वॉकिंग के लिए। और जब आपको क्रॉस करना होता है तो आप इन्हीं से ही कर सकते हैं, जो ये पाथ बना हुआ है आपका। अब यहाँ पे रेड है तो हमें रुकना पड़ेगा और साथ में हमें ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठक। देखा मैंने एक बटन प्रेस किया अभी, तो अगर मैं अभी क्रॉस करता हूँ तो कोई भी व्हीकल आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर मैं कैमरे में आता हूँ तो मुझे 400 AED का पेनल्टी और फाइन पे करना पड़ता है। तो फाइन से बचे, हो गया। चलो The next morning. और पीछे का पूल कर दिया है जो एक हफ्ते से बंद है। स्विमिंग पूल हमारा जो बंद है अभी, और दिखाया था मैंने आपको, क्लिप दिखाई थी एक छोटी सी। और इसके सब बिल्डिंग है, दोनों एक ही उसकी है, बट बहुत गर्मी है बाहर एकदम। चलो